इलेक्शन कमीशन बहाना और फौज और अदलिया निशाना, क्या वजह है सर कि इलेक्शन कमीशन को तो रगड़ा लगाया है उन्होंने, जो एहतजाज कर रहे थे कल लोग और अभी भी एहतजाज जारी है, तो ये जहर विशानी फौज और अदलिया के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए कि जो लोग कर रहे थे उनका मकसद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करना या इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करना या अपना इलेक्ट ना होने के खिलाफ या किसी इलेक्शन कमीशन की प्रैक्टिस के खिलाफ एहतजाज करना नहीं था। उनका बुनियादी मकसद बड़े अरसे थे। अचकजई क्या कर रहा है बड़े अरसे से, ठीक है, और अचकजई जो कर रहा है उसको किसने पैसे दिए हैं करने के? अफगानिस्तान जाके वो क्या बयान देता है, या पाकिस्तान में रहते हुए उसने पाकिस्तान के बारे में क्या बयान दिया? बिल्कुल ठीक वो है। तो जिस थैली में जिस हंडिया में खाता है उसी में छेद करता रहा है। ठीक है, अभी नहीं, नवाज शरीफ के साथ जब रहा था जब से, और नवाज शरीफ वाज अ पार्टनर टू अचकजई। ठीक है। और ये सारे डायरेक्शन कहाँ से आती थी? ये सारी डायरेक्शन जो है वो मोदी साहब जो उनके दोस्त हैं। अच्छा, ये जो जो लोग हारे हैं सर सियासी जमात में, मौलाना साहब तो हर दिल बर्दाश्त है, वो तो अपनी हार मान ही नहीं रहे, लेकिन बाकी जो सियासी जमातें हैं वो फौज को ब्लेम कर रही है कि जी फौज ने इमरान खान को जितवाया इलेक्शन। तो ये क्या वजह है सर, ये बातें आ रही है? इमरान खान को तो आरटीएस सिस्टम की वजह से इमरान खान और पीटीआई इलेक्शन आ रही है। अच्छा, अब वो एहतजाज जो हो रहा था वहाँ पे कौन खड़ा हुआ था? हर वो शख्स खड़ा हुआ था जिसके खिलाफ कोई ना कोई जो किसी न किसी केस में इन्वॉल्व रहा है, और उस केस के तरीके से उसकी ऑनेस्टी, उसकी अमानत, उसकी सदाकत चैलेंज होती रही है। ठीक है। जिस तरह अचकजई का मैंने आपको बताया कि उसके ताल्लुकात किससे रहे और किसकी वो जुबान बोलता है और किसके वो कहने पे बोलता है। फजलुर रहमान जो वो इलेक्शन हार गया। अब इलेक्शन जो हारे हैं, जो जेयूआई जो इलेक्शन हारी है, या अचकजई जो इलेक्शन हारा है, वो ये जेयूआई से आ रहा है, ये एएनपी से आ रहा है। ठीक है। तो असल में तो अचकजई को जेयूआई और असफंदियार वली और फजलुर रहमान से पूछना चाहिए कि जी आपने क्यों धांधली की है मेरे खिलाफ। लेकिन वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने किया। उसके बाद वहाँ खड़ा हुआ था यूसुफ रजा गिलानी। यूसुफ रजा गिलानी कौन है जिसको कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन नहीं है, जिसकी बीवी को एक हार चुराया। वो हार जो टर्किश की प्रेसिडेंट की बीवी ने दिया था फ्लड रिलीफ के लिए, वो घर चुरा के ले गई। उसके बेटे मैसिव करप्शन में इन्वॉल्व है, एक के खिलाफ एफेड्रीन का भी केस चल रहा है। उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? राजा रेंटल खड़ा हुआ, राजा परवेज अख्तर खड़ा हुआ था। राजा परवेज अख्तर ने आखिरी दिन में क्या किया था, उसको कोर्ट ने क्या कहा था, वो कितने सारे पैसे जो है छुट्टी वाले दिन बैंक खुला के ले गया था। तो ये सारे वो कॉम्प्रोमाइज किस्म के लोग हैं जो मैसिव करप्शन में इन्वॉल्व है। इसलिए इनकी ना कोई अखलाकियात है और ना इनकी कोई ऑनेस्टी है। अब देखिए ना सरेआम ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम कर रहे हैं, अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। ये जो एहतजाज है ये फिर इंडियन मीडिया पिक करता है, वो प्रोपोगेट करता है, इंटरनेशनल मीडिया पिक करता है। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में सर? कार्रवाई होनी तो चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? यहाँ तो गो के मुकदमा तो दर्ज हुआ है सर, दहशतगर्दी का मुकदमा 780 का पर्चा दर्ज हुआ है। 780 का पर्चा क्या दर्ज हुआ? इनमें से चंद लोगों को फजलुर रहमान को उठा के फेंके जेल के अंदर, पीछे फेंके। भाई तुम्हारे लोग कर रहे हैं ना, या वो लोग जो वहाँ पे कर रहे हैं उनकी मूवी बुलाए, 20 एक लड़कों को पकड़े, उनको मारे 76 और करे बंद और चलाए उनके खिलाफ मुकदमा। और जो भी अदलिया को गालियां देता है वो आइडेंटिफाई तो हो जाता है ना। ठीक है। अगर आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करना है तो इलेक्शन कमीशन और अदलिया का क्या ताल्लुक? असल में तो जो आरटीएस सिस्टम बिठाया गया है ये क्योंकि ये नून लीग के जमाने में लगा था। इसको लगाने वाले नून लीग के स्टालवर्ड्स थे। और वहाँ पे मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी है वो भी इसमें कुछ अजीब सी एक कॉन्स्पिरेसी सी नजर आ रही है। अदरवाइज मेरा ख्याल, मुझे इतना पता है कि लाहौर के अंदर यास्मीन राशिद आखिरी वक्त तक जीत रही थी और वो वहीद हार रहा था। इसी तरह अलीम खान जीत रहा था। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो अलीम खान भी हार गया क्योंकि आरटीएस सिस्टम बैठ गया था। और वही जो कहते, तो असल में अगर आरटीएस सिस्टम काम कर रहा होता तो नून लीग की को 47 सीटें होनी थी। अब उन्होंने जानबूझ के आरटीएस सिस्टम को बिठाया नून लीग को फायदा पहुंचाने के लिए, और उसमें क्या हुआ, 47 से 64 सीटें वो जीत गए। तो बात यह है कि इसका मकसद ये था कि जी ऐसा जितनी धांधली कर सकते हो कर लो। अब जहाँ पे वो धांधली नहीं कर सके वहां पे जनाब चीजें पूरा सामने आई। तो अब इसमें अच्छा, अब एक वजह ये हो सकती है कि वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए फौज और अदलिया को निशाना बना रहे। मैंने तो आपसे यही अर्ज किया ना कि फजलुर रहमान का कोई, यही सामने खड़ो में 5 फजलुर रहमान का कोई टारगेट मकसद नहीं है अपनी हार के लिए प्रोटेस्ट करना, या अचकजई का कोई मकसद नहीं है। वो इस जो हजूम है, ये जो अनकंट्रोल्ड हजूम है,
इसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान के अदलिया को और पाकिस्तान के अदारों को नुकसान पहुंचाने, क्योंकि उनको पैसे मिले इस चीज के। दे हैव बीन पेड बाय दी, जितने लोग हैं यहाँ पे, और ये पार्टी ऑफ फजलुर रहमान को तो निकाल दे, लेकिन ये चक्री वगैरह इनका तो कोई शक नहीं है। ठीक है। कि अपना वो लोग जो इमरान खान को ताकत में नहीं देखना चाहते, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि इमरान खान ताकत तो अपना वो उसमें आए, पावर में आए, तो वो ऐसे क्योंकि उनको चाहिए वो लोग जो बिके हुए हों, उनको चाहिए वो लोग जिनके इंडिया से ताल्लुकात हों, उनको चाहिए वो लोग जिनका कैरेक्टर वीक हो। इस किस्म की लीडरशिप चाहती है बाहर की ताकतें, खास तौर पर जो आपका दोस्त है अमेरिका बहादुर। ठीक है ना, कि उसने उसके जरिए बहुत सारे मसाइल अपने हल करवाने हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये इसलिए ये तमाम चीजें जो आपको होती नजर आ रही हैं, और इनका सिर्फ ये मत समझिए कि इनका कोई 1 पॉइंट ये एजेंडा है कि जी आपने इलेक्शन के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करना है। इनका वो एजेंडा सामने आ गया है जो इनका। ठीक हो गया, ठीक हो सकता है किसी को, अगर मैं कहता तो मैं लोग कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप बयान करें, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली सामने आ गया ना।